वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक सब्जेक्ट जो है वो सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी शुरू करने वाले हैं। सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो यूपी में मेंस में आता है, ठीक है, और डीजीएस में दिल्ली में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आता है। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट वैसे तो बहुत छोटा सा एक्ट है जिसके अंदर सिर्फ 66 सेक्शंस हैं और 7 चैप्टर हैं। वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो मैं आज जो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट की मैंने बनाई है कि हम सेल्स ऑफ गुड एक्ट की जैसे हम वीडियो आगे देखेंगे तो उससे पहले आपको ना थोड़ा सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में जान लें। तो सेल्स ऑफ गुड एक्ट जो है वो एक्ट नंबर 3 है ऑफ 1930, ठीक है। 1930 में वो एक्ट नंबर 3 है। जब 1930 में आया तो वो 3rd नंबर पे था, ठीक है। इसकी एनेक्टेड डेट जो है वो है 15 मार्च को। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्पज से हमेशा पूछी जाती है। और एनफोर्सेबल डेट जो है वो है 1 जुलाई 1930, ठीक है। टोटल सेक्शन इसमें दिए गए हैं वो हैं 66 और चैप्टर्स दिए गए हैं 7 चैप्टर्स में ये डिवाइड हुआ है, ठीक है। 1930 से पहले ये इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट के नाम से जाना जाता था। उससे भी पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होता था, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट को उठाकर सेल्स ऑफ गुड एक्ट बना दिया गया। सिंपल, ये थोड़ी सी बेसिक सी ऐसी बात है जो आपको जान ली। इसके अलावा ये कुछ वर्ड्स हैं जो समझने ज़रूरी हैं इस एक्ट को समझने के लिए, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला वर्ड जो है वो है अर्नेस्ट। अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्नेस्ट का मतलब होता है टोकन गिविंग। यह हिंदी में हम बोलें तो वचन देना, ठीक है। जैसे सपोज करो ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो हूँ तुमसे राइस के बैग लूँगा, ठीक है। और उसके लिए मेरा जो अर्नेस्ट है, मेरा जो टोकन मनी है वो है 15,000 रुपीज़, ठीक है। 15,000 रुपीज़ में दे रहा हूँ। तो उस 15,000 रुपीज़ जो होगा, वो जो टोकन मनी जो होगी उसे क्या कहते हैं? अर्नेस्ट कहते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ड है कैविएट्स एम्प्टर। कैविएट्स एम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बी अवेयर। दैट मीन्स बायर रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मतलब ये क्या कहना चाहता है? अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया राइस का, तो यहाँ बायर को ये देखना है कि वो राइस जो है, ठीक है, राइस के जो बैग्स हैं वो कंप्लीट हैं कि नहीं, वो वही राइस है, क्वालिटी चेक करनी है जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट जिसके लिए किया है, क्या ये वही है, या कोई ब्रांड है तो उस ब्रांड को चेक करना। तो उसको कहते हैं कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी अवेयर। बायर को ही अवेयर है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जब बायर, जैसे ये ए जो है वो बी के पास जब राइस लेने गया तो इसने सीधा क्या बोला कि मुझको तुम बासमती राइस दे दो फॉर अ ब्रांड, एक ब्रांड का। तो जब ये एक ब्रांड का नाम, बायर जो है वो एक ब्रांड का नाम ले लेता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी बायर की चली जाती है। उसी को क्या कहते हैं? लेट द बायर बी अवेयर। बायर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। थर्ड है कैविएट वेंडिएटर। कैविएट वेंडिएटर का मतलब होता है लेट द सेलर बी अवेयर, ठीक है। सेलर जिम्मेदार है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की। जैसे सपोज करो ए ने तो आके ये बोल दिया कि मुझे बेस्ट क्वालिटी के राइस दे दो, ठीक है, मुझे बेस्ट क्वालिटी का राइस दे दो। और बी जो है, जो सेलर है, वो इसका मर्चेंट है राइस का। तो यहाँ पे सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बन जाती है कि वो उसको बेस्ट दे, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो यहाँ पे जो है वो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको कहते हैं कैविएट वेंडिएटर,
ठीक है। फिर एक वर्ड जो बहुत आप इसमें देखोगे वो है मर्चेंटेबल। मर्चेंटेबल का मतलब होता है सेटिस्फैक्शनरी क्वालिटी। ठीक है, कि वो मर्चेंट करने के लिए, मतलब मर्चेंट का मतलब यहाँ है कि वो बिजनेस करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए वो एबल है या परफेक्ट है या सेटिस्फैक्शनरी है, नरी है। ठीक है, तो उसको कहते हैं मर्चेंटेबल, जो बिजनेस कर सके, जिससे आप एक बिजनेस कर सके या जो सेल और परचेज कर सके। फिर बात आती है मर्चेंट लॉ। मर्चेंट लॉ का मतलब होता है वो लॉ या वो जो गवर्न करते हैं ट्रेड या कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड जो होते हैं उसे मर्चेंट लॉ कहते हैं। सारे लॉज जो ट्रेड को कॉडिफाई करते हैं, कॉमर्स को कॉडिफाई करते हैं, उसे मर्चेंट लॉ कहते हैं। फिर बात आती है लेटेंट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। हिडन, ठीक है, या सीक्रेटिव। ठीक है, अब कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं ना ट्रेड के या आप कहें बिजनेस के, जो आपको डिस्क्लोज करने होते हैं, और समटाइम्स इट्स डिस्क्लोजेबल, समटाइम्स इट नोज नॉट, तो उसको क्या कहते हैं लेटेंट, हिडन, सीक्रेटिव, कि सीक्रेट है, रिटर्न है। असर्टेनमेंट, असर्टेनमेंट एक्चुअली म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो बायर और सेलर दोनों करते हैं, जो इन दोनों बात जिस चीज़ पे एग्री कर जाएंगे ना म्यूचुअली, उसे असर्टेनमेंट कहते हैं। FAS का मतलब होता है फ्री एयर सर्विस। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक डॉक्यूमेंट होता है, या ये कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट में या हम कहें एग्रीमेंट में इंक्लूड होता है। ठीक है, कि अगर आप कोई चीज़ परचेज करेंगे तो आपको फ्री एयर सर्विस मिलेगी, उसे FAS कहते हैं। FOB क्या कहते हैं? फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, ये भी इंक्लूड होता है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में, समटाइम इट इज़ ट्रेडिशनल। CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रिजिट। ठीक है, CIFS की फुल फॉर्म ये होती है, जो डिलीवरी की बात करती है, डॉक्यूमेंट्स की बात करती है। बार्टर, बार्टर का मतलब होता है टू एक्सचेंज। बार्टर कहीं पे भी है ना, अप्लाई नहीं होता, नॉट अप्लाई इन सेल्स ऑफ गुड एक्ट में अप्लाई ही नहीं होता है। बार्टर का मतलब था एक्सचेंज। इसमें A जो है वो B को क्या देता है, A B को क्या करता है, दोनों एक्सचेंज करते हैं गुड्स को। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, दोनों जो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड जो होता है वो क्या होता है, इम्प्लाइड होता है कि ये ऑलरेडी इम्प्लाइड है, अनएक्सप्रेस। ठीक है, ऑलरेडी प्रिज्यूम करना, उसको इम्प्लाइड कहते हैं। ठीक है, जो है ही कंपलसरी। एब्सोल्यूट 100%। ठीक है, 100% जो बात होती है वो एब्सोल्यूट बात होती है। ठीक है, रीजनेबल, रीजनेबल का यहाँ पे मतलब है कि कॉमन या नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन जो होता है, वो जो फैक्ट्स लेके आता है उसे रीजनेबल कहते हैं। ये भी एज पर दी बिजनेस चलेगा। ठीक है, जो बिजनेस के रूल्स है उसके हिसाब से चलेगा। बार्टर मैंने भी आपको बता दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, वो भी डिफाइन करते हैं और अप्लाई होंगे। नियो डेट कोड नॉन हैबिटा, इसका मतलब होता है नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज़, कि कोई जना
बेटर टाइटल जो है वो नहीं दे सकता व्हाट ही हिमसेल्फ डोंट है, जो उसके पास खुद नहीं है, ठीक है, वो उसको बेटर टाइटल नहीं दे सकता। गाइस ये कुछ ऐसे टर्म्स थे जो हमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी थे।